मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अध्याय पर हमारी चर्चा चल रही है। 296वें पृष्ठ तक हम आए थे। नया प्रकरण चलेगा। अभी तक जो विषय हुआ है वह ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं कुछ प्रश्न। कोई प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न अभी प्रकरण थोड़ा सा ट्विस्ट होएगा और बहुत ही रोचक प्रकरण चालू होगा। प्रमेय बहुल है हालांकि और व्याकरण से संबंधित है। मैं नहीं जानता व्यक्तित्व कर्तृत्व में डॉक्टर साहब ने किस प्रकार विषय उठाया है, पूरा पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन यदि कोई फिर से रिसर्च करे मोक्ष मार्ग प्रकाशक को लेकर, मात्र ग्रंथ को लेकर, तो टोडरमल जी की दृष्टि में आयुर्वेद एक प्रकरण ये चल सकता है। टोडरमल जी की दृष्टि में चरणानुयोग ये भी एक प्रकरण चल सकता है। चरणानुयोग मतलब उसमें क्या खाना क्या नहीं पीना, क्या उठना बैठना बोलचाल आदि का पूरा विवरण वहां पर एक जगह कलेक्ट हो सकता है। उनके उदाहरणों के माध्यम से बहुत जगह लिखा ना। जैसे इस कलेक्शन में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के ऊपर जो वचनिका लिखी है टोडरमल जी ने, उसका भी सहारा ले सकते हैं हम। टोडरमल जी की दृष्टि में चरणानुयोग और फिर मौलिक क्या लिखते हैं वे। चरणानुयोग मतलब ऐसा नहीं, कथन पद्धति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी मैं ये कह रहा हूं क्या खाना क्या नहीं खाना उनकी दृष्टि में क्या है। आपको पता है ना, एक दिन मैंने यहाँ पर एक आधार दिया था हरित का, पंचोदंबर फल का वो शंका है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, पंचोदंबर फल नहीं खाए तो सुखा के खाए तो क्या दिक्कत है। तो उसकी वचनिका करते समय उन्होंने जो उदाहरण पेश किया है वो मैंने एक जगह समाधान किया था, जहां पर एक मुनिराज को आहार के लिए वे किस किस के लौकी की सब्जी बनाते थे और ये कहते थे उनको तो हरि का त्याग है आजीवन। मैंने पहले तो ये आधार दिया था आजीवन मुनि को किसी रस का त्याग होता नहीं है, रस परित्याग संज्ञा नहीं मिल सकती फिर, क्योंकि रोज के नई नई रस का त्याग करना है। इंद्रिया उसके अधीन हो जाएगी, फिर वैसे ही खाने के हो जाएगी तो उनको नवीन तो कुछ नहीं ख्याल में आएगी, अटपटापन ख्याल में नहीं आएगा और अटपटी शर्त लेकर निकलना था। बात तो पहली एक हुई। दूसरी बात, उद्दिष्ट भोजन करने को बाध्य हो जाएंगे सामने वाले, क्योंकि उनको पता चलेगा ना कि ऐसा ही भोजन करना है तो वे वैसे ही भोजन बनाना चालू करेंगे। मीठा नहीं लेना, उनके मीठे का त्याग होता है। आप समझ गए ना एक तो। और दूसरा हेतु ये दिया था टोडरमल जी साहब ने जिनागम में कहा लिखा है बोले ऐसा। मैंने कहा टोडरमल जी साहब ने टीका करते समय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की एक जगह ऐसे लिखा है, जिस प्रकार कोई हरित आदि का त्यागी उसको सुखा सुखा के खाए तो विशेष आराम को प्राप्त होता है। मैंने कहा यहाँ पर लिखा है, मूल प्रकरण नहीं था वो वैसे, लेकिन वो उदाहरण के रूप में उन्होंने चरणानुयोग रखा। इस प्रकार हम यदि मेहनत करें तो बहुत चरणानुयोग की बातें मिल सकती है। फिर टोडरमल जी की दृष्टि में व्याकरण, तो व्याकरण में क्या क्या आ सकता है। जैसे उन्होंने वो गाय का उदाहरण दिया प्रारंभ में, शब्द नहीं समविरूढ़ नहीं, बस फिर वहां से चालू हो सकता है आपका। फिर व्याकरण में जहां जहां जो जो संभव हो, मंगल के रूप में मम प्लस गल, मंग प्लस ल, ऐसा जहां जहां उन्होंने बोला है व्याकरण के संबंध में, तो ये पूरा जो प्रकरण आज मैं चलाऊंगा वो पूरा व्याकरण के अंतर्गत चला जाएगा। व्याकरण की कितनी ताकत, टोडरमल जी साहब का कितना प्रवेश था, यह हमको पता चलेगा। वैसे जैन व्याकरण में मात्र पूज्यपाद स्वामी का व्याकरण है आज अपने पास, बाकी किसी का नहीं है और किसी का उसमें सहजता से प्रवेश नहीं होता है। और प्राकृत व्याकरण आदि भले ही समनभद्र स्वामी के ग्रंथ है कहे जाते हैं, या तो वे तो उपलब्ध नहीं होंगे और उपलब्ध भी होंगे तो कोई पुरुषार्थ से आगे बढ़कर उस पर कोई काम करने का नहीं सोचता होगा। कठिनाई और दुरूहता के कारण उसमें अवगाहन करना वैसे सरल नहीं है आज। ठीक है, देखते हैं हम प्रकरण ये है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जहां पर जो प्रकरण हो वहां पर वैसी जो अपेक्षा चल रही हो वहां पर उस शब्द का वैसा अर्थ लगा लेना। ठीक है, मैं पहले इनके बताऊंगा फिर आपको भी अवसर दूंगा। आपके ज्ञान में है
और नहीं तो फिर मैं मेरी तरफ से रखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रकरण है ये। देखो, पहली बात तो वे लिखते हैं एक शब्द के अनेक अर्थ क्यों हो सकते हैं? क्योंकि शब्द है संख्यात और उसके भाव है असंख्यात, अनंत भी कह सकते हैं। तो शब्द हो गए सीमित। अपन कहते नहीं इनका भी नाम अर्पित रखा, उनका भी नाम अर्पित ऐसे क्यों रखा, इनका भी नाम सौम्य, उनका भी नाम सौम्य ऐसे क्यों रखा? क्योंकि नाम है सीमित और व्यक्ति कितने हैं, तो हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है ना। तो शब्द होते हैं सीमित और जहां पर जो प्रकरण हो वहां पर वो अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, तो पहले उन्होंने एक सैंपल दिखाया है, जैसे दर्शन शब्द है, दर्शन। अब मात्र इतना लिख सकते हैं दर्शन, पहला शब्द। तो या जिनवानी में जहां दर्शन लिखा है वह गोला चढ़ा दो, और जिनवानी में तो ऐसे लिख सकते हैं दर्शन शब्द लिखो पहले और वहां पर अर्थ लिखो। जहां पर स्वभाव की चर्चा आए वहां पर दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन लेना, जहां पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो वहां पर अक्षय बराबर श्रद्धा लेना, जहां पर आंखों से देखने की बात आए जिन दर्शन करना रोज, तो वहां पर आंखों से देखना वाला आए, ज्ञानावरण का क्षोभम के निमित्त से होने वाला दर्शन लेना। ऐसे 3 दर्शन इन्होंने बताए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ना आंखों से देखने वाला दर्शन लेना मोक्ष मार्ग में, क्योंकि यदि ऐसा कहेंगे तो चौथे 5वें गुणस्थानवर्ती समस्त जीव राशि मोक्ष मार्गस्थ सिद्ध होगी और 3 इंद्रिय तक के जीव की अमोक्ष मार्गस्थ सिद्ध होगी। वे तो अमोक्ष मार्गस्थ है ही, लेकिन आपत्ति आएगी चौथे और असंगी पंचेंद्रिय जीव वे भी मोक्ष मार्गस्थ सिद्ध होने लग जाएंगे। और यदि मोक्ष मार्ग के प्रकरण में दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन लेते हैं तो क्या दिक्कत आएगी? इसमें तो समस्त जीव राशि मोक्ष मार्गस्थ सिद्ध होगी, क्योंकि सामान्य अवलोकन के बिना कोई जीव नहीं है। तो जहां पर जो प्रकरण हो, टोडरमल जी ने लिया ना, अभी हमको 5-6 दिन में 9वां अध्याय जब हम चालू करेंगे तो मैं क्यों न जाने मेरा स्पीड थोड़ा कम हो गया है अभी, ये मुझे ख्याल में भी आ रहा है, लेकिन पर्पजली थोड़ा सा मुझे यहाँ पर रुकना है, विशेष बात कहनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूँ। अभी 9वें अध्याय के प्रारंभ में वहां पर बताएंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, इस सूत्र का खुलासा करने वाले हैं और पहले भी करते आए हैं 4थे अध्याय में। तो वहां पर एक एक टर्म को समझाया उन्होंने, वहां पर दर्शन का अर्थ उन्होंने वहां पर कहा। आपको ख्याल में होगा ना ये सब प्रकरण? नहीं, 9वां अध्याय खोलो जल्दी। देखिए अब पेज नंबर खोलो 315। 315 खोलिए, 16 खोल लीजिए। कहाँ है दर्शन? तीन 318 पर है क्या? हाँ देखो 318। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना। ऊपर आया प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है, सो यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, उसमें दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र नहीं ग्रहण करना। वहां पर लिखेंगे रेफर 318। ओके, अब 4थे अध्याय में मुझे कोई खोल के दिखाएगा? अब तो पढ़ रहे हैं सब 4था अध्याय अपने व्यक्तिगत स्वाध्याय में। सौम्य 4थे अध्याय में आया कहीं? वहां पर बोल को मुझे बताओ, वहां पर लिखो रेफर, ये पेज को रेफरेंस दे दो। ये कहीं 80 70 हाँ 76 पर देखिए, यह श्रद्धन ही का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है,
तथापि यह प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। फिर से लिखो, रिफर पेज 296 और 296 पर लिखोगे, ये दोनों पेज नंबर लिखेंगे आप। कौन कौन से पेज? 318 और 76। आप यदि विशेष अध्ययन करेंगे भविष्य में तो ऐसा हो सकेगा, ये पूरा एक जगह आपको मिल जाएगा। ये धातु का अर्थ, मोक्ष मार्ग में दर्शन धातु का अर्थ क्या लेना, ठीक है। कहीं कहीं देखो, आपको साधारण प्रकरण लग रहा होगा ये, धवल में अनुवाद जब किया है ना, तो शायद फूलचंद जी ने अर्थ किया है उसका कि दर्शन, उनके दर्शन के लिए गए, तो दर्शन का अर्थ उन्होंने देखने के लिए गए। तो कटारिया जी ने लेख में बहुत उनको सुनाया है। यद्यपि बहुत बड़े विद्वान थे फूलचंद जी, लेकिन कह रहे तुम कैसा अनुवाद कर रहे हो? कह रहे यहां पर देखने का अर्थ देखना नहीं लेना, मिलना लेना। ये नया अर्थ मैंने किया है अभी। यहाँ पर हम देखने को जा रहे, थोड़ा सा वो एडमिट है ना अस्पताल में, तो वहां पर देखने का अर्थ मिलना, ऐसा लेना चाहिए। तो कह रहे आपने जो अनुवाद किया है, जिन पालित दर्शन करने के लिए गया, अभी जो भी प्रकरण है वहां पर, मैं सोचता पहले तो अभी यहाँ पर वो बोलता भी, मैंने सोचा नहीं तो देख कर आ जाता मैं प्रकरण। वहां पर दर्शन के अर्थ को लेकर उन्होंने 4-5 पन्नों की एक लेख लिखा है। आप आओगे तो मैं दिखाऊंगा आपको लेख। और ये लेकर उन्होंने उसकी निंदा की है। निंदा मतलब निषेध किया है कि आपने जो धवल में अर्थ देखना मतलब दर्शन मतलब देखना लिया है, ऐसा अर्थ लेना युक्ति संगत नहीं है। वहां पर दर्शन का अर्थ मिलना ऐसा लेना चाहिए, तभी तो युक्ति संगत बैठेगा बोले वो अर्थ। आप समझ गए मेरी बात को? ठीक है। मुझे आश्चर्य जिस बात का होता है, थोड़े दिन पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बताने में कोई आफत भी नहीं है वैसे, एक महाराज है, मुनि है दिल्ली के, उन्होंने अपना एक मैगजीन निकलता है, उसमें उन्होंने डॉक्टर साहब की थोड़ी सी खिंचाई की, फ्रंट पेज पर ही। आपको चाहे तो मैं वो दिखा सकूंगा, वो भी आर्टिकल मेरे पास पड़ा है अब भी, जैन बोधक। तो उसमें ये कहकर कि डॉक्टर साहब ने क्या किया है, बोले कि उन्होंने लिखा कुन स्वामी के पहले मुनि, क्या लिखा? मुनि। तो उन्होंने प्रश्न पूछा है, मुनि किसको कहते हैं आपको पता है क्या? और उन्होंने कहा है मुनि तो उसको कहते हैं जो मनोपर्य ज्ञान से युक्त हो। आपको पता है ना? नहीं पता। ये विशेष कथन बोल रहा हूं मैं अभी। ऋषि, मुनि, यति, अनगार, इनको भी चतुर्विद संघ कहते हैं। शशांक पता है आपको चतुर्विद संघ किसको कहते हैं? पता है आपको चतुर्विद संघ किसको कहते हैं? एक तो श्रावक, श्राविका, मुनि, आर्यिका। और एक चतुर्विद संघ किसको कहते हैं? यति, मुनि, ऋषि, अनगार, इनको भी चतुर्विद संघ कहते हैं। जहां पर जो अपेक्षा वो लगाना चाहिए। देखो अभी विवक्षा का भेद तो यही पड़ गया। वे क्या बोल रहे हैं? ऋषि किसको कहते हैं? जो कोई विशेष रिद्धियों से युक्त हो उनको ऋषि कहते हैं। जो मन परे ज्ञान से युक्त हो उनको मुनि कहते हैं। और जो प्रयासरत है अपने उत्तर शुद्धोपयोग की प्राप्ति में, उनको यति कहते हैं। और अनगार यह सामान्य टर्म है, ये कॉमन रूप से किसी को भी बोली जा सकती है। तो उनका यह कहना है आपने मुनि कैसे लिख दिया, आपको अनगार लिखना चाहिए था। और खिंचाई करते गए हैं। और फिर खिंचाई में उन्होंने आधार देते गए हैं जिनागम के पूरे। जिनागम के कौन से आधार दे रहे होंगे? ऋषि किनको कहना, मुनि किनको कहना, अनगार किनको कहना, और फिर उनकी गाथा उद्धृत कर रहे हुए। मैं ये कह रहा हूं, ये निरर्थक श्रम क्यों कर रहे हैं आप इतना उद्धरण देने का? ये क्या उनको पता नहीं है क्या लेखक को? लेकिन सामान्य रूप से सब एकार्थवाची ही बोले जाते हैं। आप समझ रहे? उसमें कौन सी आफत पड़ी? अब वो समभिरूढ़ से वे बोलने लग गए। अब वैसे तो आपको पता है
व्याकरण में चर्चा की आचार्य देव ने। एक तो बोले क्या मैं आप सब बोल रहा हूं, जब शब्द नहीं की चर्चा करने लग गए, शब्द समविरूढ़ एवं भूतानाया, वहां पर पुरंदर, क्या कहा, पुरंदर, इंद्र, इनको पर्यायवाची नहीं बोला उन्होंने। क्यों? क्योंकि कहते हैं, हालांकि ये इंद्र मतलब ही पुरंदर होता है। क्या? इंद्र और पुरंदर पर्यायवाची है, और भी उनके नाम क्या क्या, मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, शचीपति, 3 नाम मैंने बोल दिए। कौन कौन से? शचीपति, इंद्र और पुरंदर, ये पर्यायवाची है। लेकिन उनके जो पुरंदर, ये जो शब्द है ना, वो पुर मतलब होता है गांव, गांवों का विभाजन करे उस तरफ से पुरंदर नाम पड़ता है उनका। गांवों का विभाजन कब करते होंगे? अरे जब तीसरी भोग भूमि खत्म होती है, तीसरा काल अभी की अपेक्षा, जब दुखमा सुखमा खत्म होता है और दुखमा सुखमा प्रारंभ होने को होता है, तो गांवों की रचना करनी पड़ती है। तो कुलकर के हिसाब से कुलकर गांवों का विभाजन कराते हैं। तो देव आकर गांवों का विभाजन करते हैं और डेफिनेट एक स्थिति बनती है वहां पर, क्योंकि अभी कर्म भूमि चालू होगी। तो इस न्याय से उनको कहते पुरंदर। शची इंद्राणी के वे देव है, पति नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पति पत्नी ऐसा वहां पर नहीं होता है देवों में। तो शची के वे स्वामी होने के तरफ से देखो तो उन्हीं को कहेंगे शचीपति, और ईंधन क्रिया की तरफ से देखो तो उनको कहेंगे इंद्र। ईंधन क्रिया, ईंधन मतलब फैलना, खूब विक्रिया है ना उनके पास। तो वहां पर ये बोले वे कि शब्द न्यारे है ना, शब्द ने क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, शब्द अलग अलग है ना, तुमने एक अर्थ क्यों किया उसका? हम पागल है क्या अलग अलग शब्द करने को? शचीपति का अर्थ आपको इंद्र नहीं करना, शचीपति का अर्थ आपको पुरंदर भी नहीं करना। शब्द ही अलग अलग है तो उसका भाव भी अलग अलग होना चाहिए। लेकिन समविरूढ़ ने कहेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां पर जो बात रूढ़ हो गई हो, इंद्र के ही रूप में रूढ़ हो गए वे, तो इंद्र ही गांव की रचना करता है, फिर इंद्र ही शची इंद्राणियों के साथ भोग कर रहा है, फिर इंद्र ही विक्रिया आदि के माध्यम से क्या क्या करता है। कहने में कोई आफत नहीं है, कहने दोनों नए है ना, शब्द नए और समविरूढ़ नए, दोनों में खूब बहस हुई है। तो एक जन का कहना है शब्द अलग अलग है तो उसका वाच्यभूत पदार्थ भी अलग अलग है। जब वाचक ही अलग है तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, लोक में जो प्रचलित है उसी को कहते चलेंगे हम। समविरूढ़ नए, रूढ़ हो गए हैं वो अभी, समझ में? जितने शब्द हैं अभी वही प्रकरण है, वो भी उसके साथ कोरिलेट किया जाए जो मैं अभी वहां से दिखा रहा हूं। तत्वर सूत्र के पहले अध्याय का 32वां सूत्र, 32वां सूत्र है ना, 33वां सूत्र है, ठीक है। कौन सा? नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र समविरूढ़ एवं भूतानाया, शब्द समविरूढ़ एवं भूतानाया। ओके, तो आपको पता होगा 3 जो पीछे के नए हैं वे व्याकरण संबंधी नए हैं, आपको पता होगा ना इतना तो। शब्द समविरूढ़ एवं भूतानाया, व्याकरण की तरफ से बात करते हैं वे। ओके, अभी मेरे पास बहुत ही सीमित टाइम है, नहीं तो मैं आपको पूछता फिर ऋजु सूत्र और एवं भूतनय में मुझे अंतर बताओ, फिर आप थोड़ा माथा खुजलाते, हाँ दोनों एक से तो लगते ही है। एवं भूत मतलब इस प्रकार अभी की चर्चा, और ऋजु सूत्र मतलब अभी चर्चा, तो दोनों में क्या अंतर करें, हमें तो आज तक सोचा ही नहीं। लेकिन एक है व्याकरण की तरफ से, अर्थ तो दोनों का ही एक है, लेकिन वहां पर एक तरफ शब्दों की मुख्यता है, व्याकरण की मुख्यता है, और एक तरफ वो भाव की मुख्यता है। एवं भूत नहीं, ये व्याकरण का नहीं है, समझ गए? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो टोडरमल जी साहब ने कौन सा शब्द लिया यहाँ पर? दर्शन लिया पहले, और मैंने एक नया अर्थ आपको बताया, मिलना। और साधारण नहीं है वो लेख, हर एक जन पढ़ना। मैं दिखाऊंगा आपको जो मेरे पास आते हैं। आपने नहीं देखा क्या? जैन निबंध रत्नावली भाग 1 में होना चाहिए, वो लेख देखा है आपने क्या?
हाँ, ऋजु सूत्र, हाँ, वो भी वर्तमान पर्यायग्राही ही है, वो वस्तु सापेक्ष है। चलना है आगे। अभी दूसरा शब्द का बोल रहे हुए, दूसरा शब्द बोला है उन्होंने, जैसे सूक्ष्म और बादर। इसके आप 4 अर्थ लिखेंगे। सूक्ष्म का लिखेंगे तो बादर का अपने आप रहस्य खुलेगा, या सूक्ष्म और बादर ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि सूक्ष्म के मैं करने वाला हुआ अभी 4 अर्थ अपेक्षा भी, और बादर के भी 4 अर्थ अपेक्षाएं भी बताऊंगा। तो सूक्ष्म के आगे, सूक्ष्म और बादर के जो दूसरा कॉलम है उसके ऊपर लिखेंगे पदार्थ परिमाण अपेक्षा, प्रमाण अपेक्षा। तो वहां पर यदि प्रमाण छोटा हो तो उसको कहेंगे सूक्ष्म, और यदि पदार्थ बड़ा हो तो उसको कहेंगे बादर। ठीक है। दूसरा, इंद्रिय गम्यता की अपेक्षा। इंद्रिय गम्यता की अपेक्षा में लिखेंगे, यदि इंद्रिय गम्य हो, पुद्गल, पुद्गल ही की बात चलेगी तो उसको कहेंगे बादर, और यदि इंद्रिय गम्य न हो तो उसको कहेंगे सूक्ष्म। समझ में आया? अब मैं आपको प्रश्न पूछूं थोड़ा सा, लोकव्यापी महास्कंद सूक्ष्म है कि बादर है? अब थोड़ा सोच समझ कर बोलो। पहली अपेक्षा यदि देखते हैं तो बादर में चला जाएगा, और दूसरी अपेक्षा देखते हैं तो सूक्ष्म में चला जाएगा। तो हम कभी प्रवचन में बोलते समय लोकव्यापी महास्कंद को अब नहीं बोले और उसके सामने सूक्ष्म चीज को बोले, अरे ये तो खंबा बहुत सूक्ष्म है, लोकव्यापी महास्कंद जानते हो तुम, ये भी एक अपेक्षा पड़ सकती है। छोटे बड़े की बात चल रही थी यहाँ पर, और अभी दूसरी इंद्रिय गम्य अगम्य की बात तरफ से चलेंगे तो बात एकदम उलट पलट जाएगी। तो तुम हमको क्यों रोकते हो? तुम अपेक्षाओं को समझो। समझ रहे सब अच्छे से? सत्यम, संकल्प दिखता नहीं, क्या बात है? अच्छा, क्यों, क्या समस्या है उसको? अच्छा, ये क्या नाम है भाई का? क्या है नाम, क्या भाई आपका? आयुष, आयुष के लाए नहीं, क्या बात है? अच्छा, अभी ठीक है, ठीक है। ये 2 अपेक्षाएं हो गई। अभी तीसरी अपेक्षा, जीव अपेक्षा। जीव अपेक्षा में ये कहेंगे कि जो किसी से अड़ता हो या अड़ाता हो वो बादर, और जो किसी से ना अड़ता हो ना अड़ाता हो वो सूक्ष्म, अथवा सूक्ष्म नामक नाम कर्म की प्रकृति का उदय वो सूक्ष्म, और बादर नामक नाम कर्म की प्रकृति का उदय वो बादर। ख्याल में आ रहा है आपको? और यहां पर बल्कि बात अलग है। अलग मतलब, अभी आपका लिखना हो जाए तो फिर मैं बताऊंगा आपको। लिख लो पूरा पहले ये। 4 अपेक्षा है, वस्तु, एक पुद्गल की इंद्रिय गम्यता, एक जीव की तरफ से, और एक वस्त्र की तरफ से। ऐसी 4 अपेक्षा है। चौथी अपेक्षा मैंने खोली नहीं है, तीसरी अपेक्षा के लिए मैं रुका हूं। आपका लिखना हो जाए तो मैं बताऊंगा फिर आपको तीसरी अपेक्षा का। उदित प्रकरण समझ में आ रहा है? ये चलो मैं आगे, बस तो करो फिर आप। यहां तो देखो, आप यदि गोमटसार जीव कांड में बीचों बीच देखेंगे, एक चार्ट बना है अवगाहना का। वहां पर अवगाहना के चार्ट में 64 प्रकार की अवगाहना बताई है। 64 प्रकार की अवगाहना में वहां पर सूक्ष्म की अपेक्षा बादर की अवगाहना कई जीवों की कम बताई है। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? बादर जीवों की अवगाहना सूक्ष्म जीवों की अवगाहना की अपेक्षा से कम बताई है, कई बादरों की। तो ऐसा अर्थ वहां पर करना कि बादर जीव मतलब बड़ी अवगाहना वाला, सूक्ष्म जीव मतलब छोटे अवगाहना वाला, वो तर्क संगत नहीं होगा। तो कह रहे वहां पर वो प्रकरण नहीं है, आई आ बात न थी। तो वहां पर कौन सी अपेक्षा लगाना? वो तीसरी अपेक्षा लगाना। जीवों में सूक्ष्म बादर की चर्चा आएगी तो, क्योंकि अवगाहना की अपेक्षा लगाएंगे एकदम उल्टी पड़ जाएगी फिर वो बात। ठीक है, एकदम जीव की अवगाहना कम हो और वो बादर हो, जीव अड़ता हो अड़ाता हो, और उससे अवगाहना ज्यादा हो और वो सूक्ष्म जीव, ऐसे भी हो सकता है। सूक्ष्म मतलब ना अड़ाता हो ना अड़ता हो।
ठीक है, ऐसा लो ना अपन, वैक्रिक शरीर कितना बड़ा बड़ा होता है कितनी अवगाहना हो सकती है वैक्रिक शरीर की? ज्यादा से ज्यादा कितने धनुष? भुवनवासी की कितनी होती है? लगभग 100 हाथ तो हो ही सकते, 25 धनुष। ठीक है, भुवनवासी की होती है, भुवनवासी की कितनी होती है अवगाहना? 100 हाथ की 25 धनुष, कितनी उनकी अवगाहना होती है। और शरीर उनका वैक्रिक कहा गया है, इसलिए उनको सूक्ष्म कहा गया है। दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा होगा अप्रतिघाते सूत्र, प्रतिघात को प्राप्त नहीं होता, वो वैक्रिक आहारक प्राप्त नहीं होता ये। ओके, ये सूक्ष्म शरीर कहा गया है। बोलो, वृद्धि की तो मना करेंगे, हाँ हाँ बराबर, आहारक तो रिद्धि में ही चला जाएगा, यह बात तो मानी, लेकिन जो वैक्रिक शरीर है वो रिद्धि में ही आएगा ऐसे पूर्णतः नहीं कह सकते अपन वैसे, क्योंकि वो अपेक्षा जुदी है। मुनियों को जो यहाँ पर रिद्धि होती है वो अपेक्षा जुदी है, और जो उनकी अपेक्षा है वो जुदी है वहां पर। और फिर वो हटा दो चाहो तो तुम, और जो दूसरा मैंने लिया है सूक्ष्म बादर का, अब उसको खड़ा कर दो। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर सूक्ष्म बादर का अर्थ ऐसा लेना, रुकना रोकना, वहां पर अवगाहना की तरफ से नहीं आएगा, और न परिमाण की तरफ से आएगा, ठीक है, ना इंद्रिय गम्यता की तरफ से आएगा। चलना है आगे। इंद्रिय गम्यता का इसलिए हेतु ले लिया यहाँ पर, क्योंकि वैक्रिक शरीर इंद्रिय गम्य तो है नहीं, हमें देवों का शरीर इंद्रिय गम्य नहीं होता है, और मनुष्यों का शरीर इंद्रिय गम्य होता है, और फिर भी वो, और अवगाहना तो बड़ी है उनकी, और फिर भी सूक्ष्म माना गया है वो शरीर। ठीक है, प्रतिघात से रहित है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चौथी विवक्षा वस्त्र की दे रही है। यदि महीन वस्त्र हो, महीन मतलब पतला, तो उसको सूक्ष्म कहते हैं, और यदि मोटा वस्त्र हो तो उसको बादर कहते हैं। तो ये वस्त्र में अपेक्षा हो गई। ऐसी 4 अपेक्षा इन्होंने खोली है, जहां पर जो प्रकरण है वहां पर लगा लेना वैसा। बोलो, तीसरी क्या? जीवापेक्षा। अरे जो रुकता रोकता हो वो सूक्ष्म, और जो ना रुकता हो ना रोकता हो वो बादर, सॉरी, जो अड़ता हो अड़ाता हो वो बादर, और जो ना किसी के माध्यम से अड़ाया जाता हो और ना अड़ता हो वह सूक्ष्म। इतनी सी चलना है आगे। आपको तो पता ही होगा, सूक्ष्म जीव आर पार निकल सकते हैं सुमेरु पर्वत में से भी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये 2 शब्द का उन्होंने बताया, धातु का। आगे बढ़ू मैं। अभी प्रत्यक्ष शब्द लिखना है, मजा आएगा आपको। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के 3 अर्थ आपको पता होंगे वैसे, कौन कौन से हैं प्रत्यक्ष के 3 अर्थ? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, जो वास्तव में क्या है, परोक्ष में भी वास्तव में क्या है, परोक्ष में भी कौन सा ज्ञान है? वो मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान भी नहीं है वो। क्यों मालूम आपको? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त होने वाला ज्ञान श्रुति ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान है। आप समझ रहे हो? इसलिए मति ज्ञान तद इंद्रिय निमित्तम, ये सूत्र किसका है? मति ज्ञान का ही ये सूत्र। और श्रुतम अनिंद्रियस्य, ये श्रुति ज्ञान का सूत्र है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो हमको दिखता है ना, वो श्रुति ज्ञान नहीं होता। उसके बारे में जो विशेष विचारणा होती है, श्रुति ज्ञान तो वो होता है। तो मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह देते हैं। ये कौन सी शैली? न्याय की शैली। अभी आप पढ़ रहे ना, चारवाक ने कितने प्रमाण माने हैं? अच्छा, आप वो नहीं पढ़ा अभी। चारवाक ने, आपको पता है 6 प्रमाण है मूल में। शशांक कितने? 6 प्रमाण। चारवाक ने 1 प्रमाण माना है, प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। जो सामने दिखता है उसी को मानते हैं। वहां पर प्रत्यक्ष का अर्थ क्या लेना है? साम व्यवहारिक लेना है। क्योंकि ऐसे प्रत्यक्ष को तो भी मानते ही कब है? ऐसे प्रत्यक्ष को मानते तब तो निहाली हो जाता। वे तो इतना ही कहते, जितना इंद्रिय से दिखता है ना अरहंत, अरहंत तुम बहुत सोते रहते हो रोज। एक अरहंत तो वे है जो निद्रा नामक दोष से रहित हुए है, और एक अरहंत तो आप हो जो निरंतर सोते ही सोते रहते हो। कोई बात नहीं। अभी कौन से 13 गुण स्थानवर्ती हुए हैं? ठीक है।
ये द्रव्य निक्षेप वाले अरहंतों को भी संभव नहीं है भाई साहब, और आप तो नाम निक्षेप वाले अरहंतों की बात कर रहे हैं, नहीं समझा? नाम निक्षेप, अरे द्रव्य निक्षेप वाले अरहंत की भी क्या सोते नहीं होंगे क्या? मुनि अवस्था में भी होंगे तो क्या सोते नहीं होंगे क्या? अब तो नाम निक्षेप की बात करने लग गए। चलो कहाँ तक आए हम? साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यावहारिक का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको? व्यवहार में जिसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष समान हो उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। बौद्धों ने दो प्रमाण माने, अनुमान और एक प्रत्यक्ष। आगे बढ़ते चलो, और जैनियों ने फिर दो माने हैं, उसको कोई 6 भी कह सकते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। 6 कैसे बनेंगे फिर वे? परोक्ष के 5 भेद, ऐसे 6 प्रमाण। ऐसे षड दर्शनों में 6 प्रमाण ऐसे माने गए हैं। तो जैनियों ने प्रत्यक्ष परोक्ष ऐसे 2 प्रमाण माने हैं। ओके, चलना है आगे। अब प्रत्यक्ष का पहला अर्थ होगा ये न्याय शैली की अपेक्षा। अब दूसरा प्रत्यक्ष का अर्थ कर रहे हैं ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष, ये सैद्धांतिक शैली की अपेक्षा। पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो अवधि मनोपर्य और केवल ज्ञान वाले होते हैं, जो मन और इंद्रियों के बिना सीधा ही आत्मा के माध्यम से वस्तु को जान लेवे जो का त्यो, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष की बात है, ये सैद्धांतिक शैली है। और तीसरा प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष, ये अध्यात्म की शैली है, जहां पर अनुभव गोचर स्व संवेदन हो जाए, उसको अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। टोडरमल जी साहब का उदाहरण बोलो। रहस्यपूर्ण चिट्ठी, हाँ, मिश्री खाने से वहां पर मिठास का वेदन ये प्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार आत्मा को भी जो अतीन्द्रिय सुख होगा, सुख की कणिका जागृत होगी, उसका वेदन प्रत्यक्ष होगा। ये प्रकरण यदि मिले रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो उसके रेफरेंस में अपन डाल सकते हैं, अनुभव प्रत्यक्ष। क्या है पेज नंबर इसका? 346। खोलो भाई, 346। लास्ट पैराग्राफ। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है। यहाँ पर कौन सा परोक्ष लिया? परोक्ष की सापेक्षा से पारमार्थिक प्रत्यक्ष की तरफ से परोक्ष बोला। परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो अनुभव हुआ वो स्वानुभव प्रत्यक्ष है। रेफरेंस आप लिखकर छोड़ दो, दोनों जगह लिखना है रेफरेंस आपको। चलो मैं आगे, और 5वें अध्याय को उठाएंगे आप, तो वहां पर जितनी जगह प्रत्यक्ष मिलेगा वहां पर प्रत्यक्ष आप डाल देना न्याय की शैली में। और प्रत्यक्ष भी वहां पर आंखों में ही ज्यादा लगाते हैं, हमने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी अज्ञान नाम का एक शब्द लिखेंगे आप। अज्ञान के भी कितने अर्थ बनेंगे? एक शैक्षणिक अज्ञान, एक अवधिक अज्ञान, और एक तो ऐसा अज्ञान जैसे पुद्गल है। 3 अज्ञान बनेंगे। पुद्गल है, उसमें ज्ञान की नास्ति सर्वथा, उसको कहेंगे अत्यंत अभाव वाला, उसको कहेंगे अज्ञान। और मिथ्या दृष्टि हो, उसको अज्ञान कहना, ये क्षायोपशमिक अज्ञान। 12 गुणस्थानवर्ती जीवों के केवल ज्ञान नहीं होने के कारण उनके अवधिक अज्ञान। ठीक है, पहला जो अभाव है वहां पर क्या लिखेंगे? प्रसज्जा अभाव लिख दो आप। प्रसज्जा अभाव की तरफ से वस्तु मात्र का निषेध दर्शाना, पुद्गल को अज्ञान कहना, कि प्रसज्जा अभाव कहते हैं इसको। आपने सुना है प्रसज्जा अभाव, परिदासा भाव? मैंने अभी इनको पढ़ाया है, 4 अभाव जब पढ़ाया मैंने, पढ़ा है 9th का भी, फिर देखेंगे अभी आपको कभी। थोड़ा बताऊं? चिन्मय को जानने की बहुत जिज्ञासा दिख रही है मुझे, मैं बताता हूँ। वस्तु मात्र का निषेध दर्शाना, अरे जिज्ञासा तो उसकी इसलिए रहती, उसको नोट्स पिछड़ जाते तो पूछता है क्या? वस्तु मात्र का निषेध दर्शाना, प्रसज्जा भाव। और एक वस्तु के निषेध में दूसरी उसके विरुद्ध वस्तु का सद्भाव दर्शाया जाता है, वो परिदासा भाव। जैसे अंधकार के सद्भाव में प्रकाश का अभाव अपने आप सिद्ध हो गया, तो उसको कहेंगे परिदासा भाव। और ये भू मात्र, ये भू पर
घट की वस्तु नहीं है, घट नामक कोई वस्तु नहीं। ऐसा कोई कहे मतलब पूरा सर्वथा उसका निषेध करना हो जाएगा प्रसज्जा भाव में। ठीक है, चलो मैं आगे। जैसे हमने कहा ये अज्ञानी है, ये पुद्गल, तो ज्ञान मात्र का निषेध दर्शाया, सर्वथा निषेध, तो प्रसज्जा भाव में अपने डाल दिया। और ये जीव अज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है, तो अपर पक्ष समझ में आया कि ये ज्ञानी है, अथवा अज्ञानी है कहा तो अपर पक्ष समझ में आया कि सम्यक ज्ञानी नहीं है, तो पुरीदासा भाव में जा सकता है। अभी अपेक्षा समझने की बात है। चलो मैं आगे। तो अज्ञानी के यहाँ पर कितने अर्थ हो गए? 3 अर्थ हो गए हैं। देखो ऐसे और भी डेवलप करके अब बोल सकते हो क्या? कल चौथा अर्थ चलना है उदीर्णा का। आज वैसे मैं आपको पूछता हूं, आपके ज्ञान में कुछ आ रहा है ऐसे? मैं कुछ शब्द रख रहा हूं आपको यहाँ पर। एक अर्थ बराबर, ये भी हो सकता है। अभी एक वैसे आप इंक्लूड कर लो, ऋषि का मैंने बोला, ऋषि मुनि का, उसके कई सारे सामान्य रूप से अर्थ हो सकते हैं, और विशेष रूप में फिर अनेक अनेक अर्थ बनेंगे उसके। अर्थ के भी अनेक अनेक अर्थ है। भाव, भाव के भी कभी द्रव्य, कभी गुण, कभी पर्याय। और बोलो, सुनिए सुनिए आप सब। परिणाम भी ये स्वभाव का पर्यायवाची है। परिणाम स्वभाव का पर्यायवाची है, ये पर्याय में भी जा सकता है, द्रव्य में भी जा सकता है। आप समझ गए? पारिणामिक भाव परिणाम से ही बना है। और हम उसको भ्रांति क्या रही आज तक? भ्रांति क्या रही? परिणाम मतलब उत्पन्न ध्वंसी होगी, ऐसे लिखो आप। पर्याय, पर्याय भी कोई उत्पन्न ध्वंसी होती है ऐसा थोड़ी होता है सभी। क्यों? गुण भेद को भी कहते पर्याय, जो पर्यायर्थी का विषय पर्याय। और कारण शुद्ध पर्याय वो तो ध्रुव का ही अंश है, वो कोई उत्पन्न ध्वंसी पर्याय नहीं है। वो सर्वम भेदम गच्छति इति पर्याय, वहां पर तो सब भेद को प्राप्त होवे सो पर्याय, ये परिभाषा। आगे बोलिए आप, है शब्द ख्याल में? मैं बोलूं पारिणामिक भाव, इसके भी अनेक अनेक अर्थ। सभी पारिणामिक भाव अनादि निधन होते ऐसा नहीं। दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव कहा, दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव कहा, आपको पता है भाव में? क्यों? क्योंकि दर्शन मोह का ना वहां पर उदय है, ना उपशम है, ना अक्षयपशम है, कुछ नहीं है, अनंत अनुबंधी का उदय है। तो इस न्याय से उसको पारिणामिक भाव कहा। तो पारिणामिक भाव का अर्थ अनादि निधन ऐसा सब जगह नहीं लेना, अहेतुक ऐसा लेना बस। ठीक है? ठीक है, अभी उदीर्णा को देखते हैं हम। चलना है उदीर्णा। ये थोड़ा सा समझना कठिन पड़ सकता है। 2 अर्थ लेने हैं उदीर्णा के। कह रहे हैं जब हम कहते हैं देवों के आयु की उदीर्णा होती है, तो उदीर्णा नहीं होती ऐसा भी कहते हैं। ऐसे 2 प्रकरण जनवाणी में आते हैं, देवों की आयु की उदीर्णा होती है और नहीं होती ऐसी। तो वहां पर विरुद्ध कथन नहीं समझना। क्यों नहीं समझना? क्योंकि जहां पर 10 करण की चर्चा आएगी वहां पर तो उदीर्णा होती है। और जहां पर अकाल मरण की तरफ से यदि तुमको कहना हो, कदली घात की तरफ से कहना हो, कोई बाह्य संकट आकर मरते हो ऐसा तुमको कहना हो, तो ऐसी उदीर्णा वहां पर नहीं होती। ये मैंने यही का अर्थ बोला है आपको, विशेष तो मैं अभी बताने वाला हूं अर्थ इसको। अब पहले लिख लो जो आपको लिखना हो। उदीर्णा पहले आपके शब्दों में कौन पढ़ेगा इसको? तो मैं आगे बढ़ता हूं। सत्यम पढ़ो उदीर्णा को। जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादि के उदीर्णा नहीं कही, वहाँ तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। और 10 कारणों के कथन करणों में, हाँ, कर्णों के कथन में उदीर्णा करण देवायु के भी कहा है। वहाँ ऊपर के निषेधों का द्रव्य उद्यावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। इस प्रकार अन्य यथासंभव अर्थ जानो। ये समझ रहे हो आप सब? आप उदय, उदीर्णा और उद्वेलना तीनों का अर्थ समझते हो? बताओ। उदय,
उदीरना और उद्वेलना। उदय मतलब तो ये होता है जब कर्म अपनी स्थिति को पूरा करके खिरे, है तो ठीक है। उदय और उदीरना दोनों में तो कर्म के खिरने की बात आएगी, ये तो कॉमन ही है। लेकिन जहां पर अपनी नियत स्थिति को पूरा करके खिरता है उसे कहते हैं उदय। और जहां पर तीव्र उदय मतलब उदीरना, उद्वेग मतलब जहां पर अपनी स्थिति को पूर्ण किए बगैर उसके पहले ही वे कर्म आकर खिर जाना, उसको कहेंगे उदीरना। अचानक उन कर्मों का क्या होता है, उदयावली में आ जाते हैं वे। उदयावली समझते हो? कर्म जो उदय में आने हैं उनकी एक सेटेड अरेंजमेंट हो जाती है, एक अवली वाले निषेकों की सेटेड अरेंजमेंट हो जाती है। एक अवली में कौन कौन से कर्म खिरेंगे उनकी एक सेटेड अरेंजमेंट हो जाती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बच्चों का भी पढ़ा रहा हो तो, कि क्रिकेट मैच है तो कोई आउट हो गया तो 2-3 निरंतर वो पैड वगैरह पहनकर बैठते ही है। लेकिन 2-3 से ज्यादा बैठेंगे क्या? 11 के 11 बैठते हैं क्या? 2-3 ही जन। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कैसा होता है, अचानक ये निश्चित होता है उसको नहीं जाना है, दूसरे को ही चला जाना है। वो परिस्थिति को देखकर आइन टाइम किसी और को तैयार करके भेजते हैं और तैयार वाले को पीछे बिठा देते हैं। आप समझ गए मेरी बात को? तो उसको कहेंगे उदीरना। अपने नियत समय को छोड़कर उसको पहले भेज देना, उसको कहेंगे उदीरना। उदयावली में आ जाता है वो। अवली मतलब वो सेटेड जो अरेंजमेंट हो गई थी उसमें आकर वो स्थित हो जाता है। ठीक है, अभी यहां पर क्या कहना चाहते हैं हम उसको देखेंगे। पहले तो उदय समझा, उदीरना भी समझी, अभी एक बार उद्वेलना को भी देख लेंगे। उद्वेलना मतलब होता है जैसे रस्सी है कोई, तो जैसे उकेलना होता है ना, उसका रस्सी के भी 4 रस्सियों से बनकर वो रस्सी बनी है, होता है ना, तो उसको उकेली जाए तो उससे 3-4 रस्सियां अलग अलग बन सकती है। फिर वो रस्सियों को भी उकेले जाए, वो अलग अनेक। अरे धागे से तो इतनी बड़ी रस्सी बनी है, इतनी ताकत कहां से आ गई उसके पास? तो जैसे उकेलना होता है वैसे ही सत्ता में पड़ा हुआ कोई कर्म है ना, तो वो अन्य कर्म प्रकृति रूप परिवर्तित होने लगता है अथवा खिर जाता है, उसको कहते हैं उद्वेलना। समझने में भारी पड़ रहा है? देखो, संक्रमण इसको नहीं कहेंगे, थोड़ा सुनो। जैसे सत्ता में पड़ी थी 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। उसमें वेदक प्रायोग्य काल नहीं, वेदक प्रायोग्य काल भी छोड़ दो। उसमें जैसे ये 7 प्रकृतियां हो गई ना, अनंत अनुबंधी चतुष्कोर 3, अभी 3 ही की चर्चा करनी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। वैसे ही उनकी उद्वेलना प्रारंभ हो जाती है। उद्वेलना मतलब सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व रूप उद्वेलित होना चालू होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सम्यक मिथ्यात्व रूप उद्वेलित होना चालू होती है और उसको काल लगता है असंख्यात वर्ष। इसलिए उस असंख्यात वर्ष के पीरियड में जब भी सम्यक तो होगा वो वेदक सम्यक तो ही होगा, वो वहां पर प्रथमोपशम फिर से नहीं होगा। और जब पूर्ण उद्वेलना हो जाएगी में सम्यक प्रकृति या सम्यक मिथ्यात्व रूप उद्वेलित हो जाएगी, अभी तो चल रही थी प्रक्रिया, अभी तो हो गई प्रक्रिया, बस अभी 6 प्रकृतियां रहेगी सत्ता में। अभी जब वो होगा, अब प्रथमोपशम सम्यक तो ही होगा, वेदक प्रायोग्य काल खत्म हो गया। वेदक प्रायोग्य काल मतलब अभी तक के काल को वेदक प्रायोग्य काल कहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और फिर अंतर मुहूर्त में ही वो सम्यक मिथ्यात्व वो मिथ्यात्व रूप उद्वेलित हो जाती है, उसको कहते हैं उद्वेलित। उदय में आए बिना ही वो गायब ही हो गई प्रकृति। ये समझ में आ रहा है? और बताऊं, जैसे आहरक द्विक प्रकृति है, आहरक द्विक प्रकृति, आहरक द्विक मतलब दीपेश, आहरक शरीर आहरक अंगोपांग। उनका भी क्या होता है, जैसे उनकी देखो कैसी मिस्ट्री है, मिजरी कहो क्या क्या कहना कहो। 7वें गुण स्थान में आहरक द्विक की प्रकृति बांधते हैं और उदय में आती है 6वें में, तो 7वें में उन्होंने आहरक द्विक प्रकृति बांधी। और ऐसा मान के चलिए तीर्थंकर प्रकृति भी बांधी थी उन्होंने। और इत्तेफाक से दोनों कब तक बनती रहती है? 8वें गुण स्थान तक दोनों बनती रहती है। ये समझ में आ रहा है आपको? आहरक द्विक प्रकृति भी 7वें से तो चालू होती है, 8वें तक बनती रहती है। और तीर्थंकर प्रकृति भी 4थे से चालू हो सकती है और 8वें तक बनती रहती है, ये भी आपको पता होगा। तो देखिए
तीर्थंकर प्रकृति तो बंदी, तो वो तो उदय में आएगी 13वें में। और आहरक दिक प्रकृति का ऐसा है 7वें में बांधी और फटाफट श्रेणी चढ़ी इन्होंने, शपक श्रेणी, अभी पीछे घूमना नहीं है। तो आहरक दिक प्रकृति का क्या होगा, उसको हो जाएगी उद्वेलना, उदय में आएगी नहीं, खत्म हो जाती है प्रकृति, उसको कहेंगे उद्वेलना। समझ रहे आप, उदय, उदीर्णा, उद्वेलना, ये फर्क मैंने बताया। अब उदीर्णा में भी एक बात समझ लो सब, उदीर्णा मतलब एक साथ आकर कर्म करना। उदीर्णा 4 प्रकार की होती है, मैं यहाँ का अर्थ बता रहा हूं। प्रकृति उदीर्णा, प्रदेश उदीर्णा, स्थिति उदीर्णा और अनुभाग उदीर्णा। जहां पर स्थिति उदीर्णा होती है ना, उसको तो कहेंगे अकाल मरण। कितने जन को समझ में आया? स्थिति घटना एकदम, यहां पर कह रहे देवायु का स्थिति घटने की बात नहीं कर रही है, स्थिति उदीर्णा की, यह प्रकृति उदीर्णा की बात कर रहे हैं, प्रदेश उदीर्णा की। तो प्रदेश तो आकर खिर जाएंगे परमाणु पहले ही, अभी मैं बोल रहा हूं क्या कैसी क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसलिए उनके उदीर्णा को अकाल मरण नहीं कहेंगे। पहले तो मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, देखो यहां पर लिखा है तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहां देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, देव आदिक में क्या लेंगे? हाँ, नारकी, भोग भूमि, चरम उत्तम देहा, चरम शरीरी, वज्र शन्नारा संगनन वाले, उनकी उदीर्णा नहीं होती, वहां पर वो ये वाले लेना, वो अकाल मरण की उदीर्णा लेना। दूसरे अध्याय का 53वां सूत्र बोलो एक बार कोई, सूत्र कौन सा है? अनपवर्त्य आयुष्य होवा, है ना, है कि नहीं? वहां पर देव, नारकी और फिर वो असंख्यात आयु वाले, मतलब ये भोग भूमि जीवों की बात ली उन्होंने। चलना है आगे। जहां देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, ये देवादिक का पुण्यार्थ फलाप भी कही, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो, उसका नाम उदीर्णा हो। अन्य निमित्त से मतलब खून आदि होता नहीं, रोग बीमारी से होता नहीं, इनका कदली घात नहीं होता वहां पर, और कदली घात मतलब अकाल मरण होता है, इसलिए इनका अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण मात्र कर्म भूमि में स्थित जो मनुष्य है, वो भी साधारण शलाका वगैरह नहीं चलेंगे, तो उनको कहेंगे इनका कदली घात होता है, इनका अकाल मरण होता है, ठीक है। चलो मैं आगे। और जहां पर देवायु का तो उदीर्णा कहते हैं, वहां पर अर्थ क्या लेना? देखिए मैं अभी थोड़ा आपको समझाऊं, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, 5-10 मिनट, तो इसको अपन ऐसा कर सकते, कल ले सकते इसको।